प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आप अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस वीडियो में आए हैं, तो आप अभी के लिए 6 से 7 मिनट तक भूल जाइए कि आप कहीं और जाएंगे। वीडियो को एकाग्रता के साथ एवं अंत तक सिर्फ सुनिए और समझिए, फिर आप जानेंगे कि समय कैसे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम समझेंगे आज की एक छोटी सी कहानी शिव के अनुसार। भगवान शिव कहते हैं समय का संदेश क्या होता है। समय का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक छोटी सी कहानी के अनुसार चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक आश्रम था जहाँ महान ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। ऋषि के आश्रम में एक दिन एक युवक आया जिसका नाम विवेक था। विवेक एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान युवक था जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। उसने सोचा कि वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त करे। विवेक ने ऋषि से कहा, मुझे लगता है कि मेरी सफलता का एकमात्र कारण समय की सही समझ है। मैं जानना चाहता हूँ कि समय की महत्वता को कैसे समझा जाए। कृपया मुझे इसके बारे में भगवान शिव से सलाह लेने का अवसर दें। ऋषि ने विवेक की बात सुनी और उसे कहा, शिव भगवान समय की वास्तविकता को अच्छी तरह से समझते हैं। तुम उनके दर्शन करने जाओ और उनसे ये सवाल पूछो। विवेक ने ऋषि की बात मानी और वह कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। कठिन मार्गों पर और ऊंचाइयों को पार करते हुए विवेक ने भगवान शिव की तपस्थली पर पहुंचा। वहाँ उसने भगवान शिव की आराधना करी और उनसे अपना सवाल प्रस्तुत किया। उनके सामने सवाल प्रस्तुत करते ही भगवान शिव ने विवेक की बात ध्यान पूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, समय का महत्व समझने के लिए तुम्हें एक साधारण कथा सुननी पड़ेगी। शिव ने विवेक को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और एक कहानी सुनानी शुरू करी। हमारे महादेव तो है ही भोले और जब ही तो उनको बोला जाता है भोलेनाथ। तो बाबा की भक्ति में तल्लीन होकर विवेक भी कहानी सुनने लगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान का नाम था रामू। रामू मेहनत करने में विश्वास रखता था और अपनी फसल की देखभाल बहुत ध्यान से करता था। लेकिन एक दिन वह सो गया और उसकी फसल को सही समय पर पानी नहीं मिलने पर इसके फलस्वरूप उसकी फसल बहुत बुरी तरीके से सूख गई। सूखने के बावजूद भी उसने अपनी फसल पर ध्यान नहीं दिया और वह विश्राम करता रहा। बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण वह अपनी फसल पर ध्यान नहीं दे पाया और उसकी फसल अत्यंत खराब होती गई। वह अपनी फसल पर ध्यान भी नहीं दे रहा था और वह अपना सारा समय विश्राम करने में व्यर्थ कर देता। किसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु किसान ने एक दिन सोचा, मैंने समय पर काम नहीं किया और इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। उसने अनुभव किया कि समय पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद उसने अपने समय को समझने का प्रयास किया और अपनी खेती में सुधार किया। किसान ने यह बात को समझा कि उसने अपना समय व्यर्थ किया तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी फसल तो खराब हुई, परंतु उससे उपजने वाली चीज़ें जैसे कि गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ें वह नहीं उपजा पाया और उसका परिवार भी अच्छी तरीके से नहीं पनप पाया, जिससे उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह केवल उसके समय व्यर्थ करने के अनुसार ही हुआ था। अगर वह समय को व्यर्थ नहीं करता और कठिन परिश्रम करता तो यह नहीं होता। किसान को बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ और उसने अत्यंत प्रयास करना शुरू कर दिया। वह समय के महत्व को समझ चुका था। शिवजी जी ने स्वयं विवेक को यह कथा सुनाई। वह समय की कद्र करने लगा और हमेशा काम समय पर करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसका जीवन भी सुधरने लगा। उसने सीखा कि समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना कितना आवश्यक होता है। समय का उपयोग जो व्यक्ति समझ जाता है उसका जीवन तो सुधर जाता है, परंतु जो व्यक्ति समय को नहीं समझता, समय उसको नहीं समझता। सफलता की कुंजी है अत्यंत परिश्रम एवं समय का महत्व जानना। भगवान शिव ने विवेक की ओर देखा और कहा, समय में सच्ची ताकत होती है। जो समय का सम्मान करता है और उसका सही उपयोग करता है वही सफलता प्राप्त करता है। समय का सही उपयोग तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाता है
और तुम्हें जीवन में प्रगति दिलाता है। यदि तुम्हारी योजनाएं हैं कि तुम जीवन में उन्नति करो और अपने परिवार को उस मुकाम पर लेकर जाओ जो उन्होंने सपने में सोचा हो, तो तुम प्रगति करोगे अगर तुम समय की महत्वता को समझोगे। विवेक ने भगवान शिव की बातों को गहराई से समझा और उनके आशीर्वाद से वापस लौट आया। उसने अपने जीवन को समय के महत्व को समझकर एक नई दिशा दी। वह अब हर कार्य को समय पर करता और समय का आदर करता। उसकी मेहनत और समय के प्रति सम्मान ने उसको जीवन में सफलता दिलाई। वहीं शिव जी कहते हैं, जो अपने समय को समझ जाएगा वही व्यक्ति सफल होएगा। और सफलता केवल रोने या चिल्लाने से या दूसरों को बताने से नहीं मिलती। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो कठिन परिश्रम करता है और इस भूमि में तपता है, अग्नि में तपता है। अगर उसको एक हीरा बनना है तो उसको बहुत ही ज़्यादा तराशना पड़ेगा, और अगर उसको सोना बनना है तो उसको बहुत ही ज़्यादा जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो कठोर परिश्रम ही केवल एकमात्र उपाय है, शिव जी कहते हैं। तो अभी से ठान लीजिए कि आपको अपने जीवन में परिश्रम करना है एवं सफलता क्या होती है वह तो आप परिचित होंगे, परंतु समय क्या होता है आप यह समझेंगे, और समय का महत्व क्या होता है वह अपने साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाएंगे। और सफलता पानी है तो समय की कद्र कर। अगर समय की कद्र करेगा तो तू अवश्य तेरे को सफलता प्राप्त होगी और तू जीवन में उन्नति करेगा। तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। और अगर जो भी बात आपको अच्छी लगी हो, समय की महत्वता समझ आई हो, वह कमेंट में ज़रूर लिखिए। और वीडियो को एक लाइक करना तो ज़रूर बनता है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए कि ताकि आपके पास ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और बिना समय व्यर्थ करे बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।